G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में निमंत्रण और अतिथि सत्कार के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का आभार जताया। पीएम मोदी ने आउटरीच सेशन को अपने संबोधन में कहा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, मगर साइबर सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी पैदा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि समाज के हर वर्ग को टेक्नोलॉजी का लाभ मिले। टेक्नोलॉजी सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद करे और मानवीय शक्तियों को सीमित करने की बजाय उनका विस्तार करे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की भागीदारी का भी जिक्र किया। बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने वाले पहले कुछ देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की अप्रोच 4 सिद्धांतों पर आधारित है: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। भारत कॉप के अंतर्गत के लिए किए गए सभी कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करने वाला पहला देश है। पीएम मोदी कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से भी मिले। G7 आउटरीच समिट से पहले सुनक से प्रधानमंत्री मोदी की भी हुई बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय पर G7 आउटरीच समिट का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति मैक्रो ने आउटरीच सत्र में अपने संबोधन में G20 अध्यक्ष के रूप में एआई और डीपीआई पर प्रधानमंत्री की पहल की सराहना की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऊर्जा, रक्षा, अनुसंधान और संस्कृति के क्षेत्र में हुई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की बात। G7 के मंच पर मैक्रो और मेलोनी के बीच हुई बहस। गर्भपात के मुद्दे पर हुई बहस। गर्भपात के अधिकार का मुद्दा उठाने पर मेलोनी ने किया इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। G7 के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी नजर आए। भारत और ब्रिटेन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सेमीकंडक्टर सहित कई मुद्दों पर ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में मेक इन इंडिया पर हुई चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा के क्षेत्रों सहित कई साझेदारी और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। आरएसएस ने एक बार फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, राम की भक्ति ने जिस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, उसके अहंकार की वजह से भगवान ने चुनाव में उसे सफलता नहीं दी। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर भी किया वार। कहा, जिन्होंने राम का विरोध किया, भगवान ने सभी के मिलने के बावजूद चुनाव में उन्हें नंबर 1 नहीं बनने दिया, नंबर 2 पर रोक दिया। उन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इंद्रेश कुमार ने लोगों से भगवान पर भरोसा करने की बात कही। कहा, ईश्वर का न्याय सच्चा और आनंददायक है। गोरखपुर में पथ संचालन कार्यक्रम में संघ का अनुशासन, आरएसएस चीफ मोहन भागवत शामिल हुए। स्वयंसेवकों की दिखी एकरूपता। केरल के पलक्कड़ में होगी आरएसएस की समन्वय की बैठक। आरएसएस के विभिन्न संगठनों में आपस में समन्वय के लिए साल में एक बार होती है बैठक। समन्वय बैठक में जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष, संगठन महासचिव भी बैठक में होंगे शामिल। पहली बार केरल में होगी आरएसएस की समन्वय की बैठक। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी बैठक। 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल में विधानसभा के उपचुनाव। टीएमसी ने जारी की कैंडिडेट लिस्ट। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया। बोले, आरएसएस को कौन गंभीरता से लेता है? पीएम मोदी खुद तो गंभीरता से लेते नहीं, तो हम क्यों ले।
आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने दिया बयान। बोले, ये संघ का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रतिक्रिया दी। बोले, बीजेपी को जितनी सीट मिली, कांग्रेस को पिछले 3 चुनावों में भी उतनी सीट नहीं मिली। आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा किया। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने बयान को संगठन का आधिकारिक बयान नहीं बताया। बीजेपी को हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में मिले जनादेश को लेकर यूपी बीजेपी ने की बैठक में यूपी में उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिलने पर हुई समीक्षा। अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, हम आसानी से जीतेंगे। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री शोभा करंजले ने प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में शामिल होने पर जताई खुशी। बोली, हम प्रधानमंत्री मोदी के 100 दिन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर दिया बड़ा बयान। बोले, ये अल्पमत सरकार है, कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल पर तंज। बोले, लोगों ने बीजेपी को नैतिक रूप से परास्त कर दिया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की जीत उनके लिए उतनी सुगत नहीं है। जल संकट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने अरविंद केजरीवाल सरकार को सुनाई खरी खरी। बोले, केजरीवाल पानी पर कुछ करने के बजाय शराब घोटाले और शीश महल बनाने में व्यस्त। आंध्र प्रदेश में हुआ मंत्रालय का बंटवारा। डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिला पंचायती राज मंत्रालय। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने राज्य के सभी आईएएस, आईपीएस और सेक्रेटरीज से मुलाकात की। सभी का स्वागत किया। कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस्तीफा दिया। गिद्दड़बाहा से विधायक है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया इस्तीफा। सदन की छोड़ी सदस्यता। भुवनेश्वर में बीजेपी एमएलए रणेंद्र प्रताप स्वैन ने प्रेसिडेंट स्पीकर के रूप में ली शपथ। राज्यपाल रघुवर दास और सीएम मोहन चरण मांझी मौजूद रहे। नीट परीक्षा धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया नोटिस। नीट रिजल्ट विवाद पर अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। नीट परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को भी जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब मांगा। नीट के नतीजों को लेकर भोपाल में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। नीट मेगा स्कैम, एनटीए एक्सपोज और एनटीए स्कैम का बोर्ड दिखाकर नारेबाजी की। नीट परीक्षा विवाद पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं बहुत से लोग। बड़े स्तर पर हुआ भ्रष्टाचार। दिल्ली की गीता कॉलोनी में जल संकट से बेहाल हुए लोग। ओखला इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति। दिल्ली के गोविंदपुरी में पानी की भारी किल्लत। टैंकरों के पानी पर निर्भर हुए लोग। दिल्ली के कालकाजी में पानी की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी पार्षद ने दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली जल संकट पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू। कहा, अपने हिस्से का पानी दिल्ली को देने के लिए है तैयार। दिल्ली सरकार को हरियाणा से सहमति बनाने की दरकार। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। कहा, दिल्ली के लोगों को सजा दे रही है बीजेपी। हरियाणा की सरकार दिल्ली के हक का पानी रोक कर निकाल रही दुश्मनी। दक्षिण गुजरात के डांग जिले में हुई बारिश से लोगों को मिली राहत। कैमरे में कैद हुई गलुकंड के पहाड़ों पर बादल फटने की तस्वीरें। सैलानियों से गुलजार हुआ नवसारी का सापुतारा हिल स्टेशन। बादल की लुक्का छुपी के बीच परिवार के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। नवसारी के खापरी नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ के पानी से प्रभावित यातायात। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जबरदस्त बारिश से जलमग्न हुए कारंजा शहर। शहर के कई हिस्सों में जमा पानी, घुटनों तक पानी। तेज बारिश से यातायात प्रभावित। सड़कों पर बारिश के पानी का दिखा तेज बहाव। यूपी में हीटवेव को लेकर मौसम विभाग का अनुमान। अगले 5 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में हीटवेव का रेड अलर्ट।
लखनऊ में तपती गर्मी से बेहाल हुए लोग झुलसा देने वाली धूप से राहत के लिए पेय पदार्थों का ले रहे सहारा। हीट वेव के बीच यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा। बंदरों को गर्मी से बचाने के लिए पुलिस वालों ने खिलाए केले। गुजरात में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, अगले 1 से 2 दिनों में गुजरात के कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। तपती गर्मी के बीच कांगड़ा में हुई बारिश, तापमान में गिरावट। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ समेत बद्रीनाथ में हुई बारिश, श्रद्धालुओं के चेहरे खिले। शिमला में भीषण गर्मी के बावजूद पहुंच रहे सैलानी। हिमाचल के 10 शहरों का बढ़ा पारा, 9 जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट। अल्मोड़ा के जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटा सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर। भीमताल झील से उठाया जा रहा पानी। तमिलनाडु के पिलानी में एनडीआरएफ ने किया जॉइंट मॉक ड्रिल। मुरुगन टेम्पल में रोप कार से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेफ्टी रेस्क्यू की ड्रिल। बंदीपुरा में वन्य कर्मियों की महिला लाई रंग। हिमालय भालू का किया गया सफल रेस्क्यू।